खम्मा गणी हुकुम। गणी खम्मा। आप राव सुरतन सिंह जी, हम आपको सूचित करना भूल गए, किंतु हमारे कुंवर प्रताप अपने साथ अपने कुछ मित्रों को लेकर आए। हम आशा करते हैं कि आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति? कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें आपत्ति कैसी? अब सबका स्वागत है बूंदी राज्य में। आपको पहचानते हैं? जानेंगे कैसे नहीं राव सुरतन सिंह जी। आप इनसे हमारे चित्तौड़ के महल में मिल चुके हैं। चित्तौड़ के महल में मिल चुका हूँ। हाँ। आरती की थाल लाइए, हम स्वयं तिलक करके अभिवादन करेंगे कुंवर प्रताप का। प्रताप, रुकिए रुकिए। हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए हैं, परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो केवल एक सेवक है। ये भी नहीं हो सकता। साधारण सा नागरिक दिख रहा है। राव सुरतन सिंह जी, क्या कर रहे हैं आप? कुंवर प्रताप को तिलक लगा रहे हैं। कुंवर प्रताप आपकी दाईं ओर है। और थोड़ा दाएं। हम भी वही सोच रहे थे राणा जी, लेकिन फिर हमें लगा कि ये तो प्रताप है। ये आपका पुत्र कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? कहने का तात्पर्य ये है राणा जी कि ये कुंवर प्रताप हो ही नहीं सकते। ये मेवाड़ के राजकुमार हो ही नहीं सकते। तो सेवक प्रताप है। क्या? बूंदी नरेश, आप हमारे राजकुमार को सेवक कह रहे हैं? ये हमारे प्रताप है। हम राजकुमार को सेवक कैसे कह सकते हैं? हम सेवक को ही सेवक कह रहे हैं, प्रताप सेवक। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये हमारे कुंवर प्रताप है। हम भी तो यही कह रहे हैं प्रताप है, लेकिन ये कौन से प्रताप है? ये हम कहेंगे या आप कहेंगे? हम कहते हैं ये सेवक प्रताप है, कुंवर प्रताप नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। राव सुरतन सिंह जी, आप हमारे पुत्र को मेवाड़ के राजकुमार सेवक कहकर अपमानित कर रहे हैं, और हम ये अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, विशेष रूप से तब जब आप इनसे हमारे महल में मिल चुके हैं। हमने आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमें लगा कि आप हमारी और सच्ची मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। बढ़ा ही रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, देखिए हम मुख भी नहीं पहचान पा रहे हैं। क्षमा कीजिए। कुंवर प्रताप ही तो है। कुंवर प्रताप का हम तिलक करते हैं। राणा उदय सिंह की, राणा उदय सिंह की, राणा उदय सिंह की, सुरतन सिंह की, सुरतन सिंह की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। हम अपने दुश्मन उदय सिंह और उसके फर्जंद की मौजूदगी महसूस कर रहे हैं इसी महल में। अल्लाह करे सूरतन की चाल कामयाब हो जाए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राणा जी, हमने हमारा ये विशेष अतिथि गृह विशेष रूप से आप जैसे विशेष अतिथि के लिए तैयार करवाया है। कैसा लग रहा है?
उत्तम। अति उत्तम लग रहा है हमें। पीछे आइए आइए, इनको भी देखना। आइए आइए आइए, लीजिए कुंवर प्रताप के मित्र, आप लीजिए कुंवर प्रताप, लीजिए लीजिए। और ये आप भी लीजिए, कुंवर प्रताप के द्वितीय मित्र। कुंवर प्रताप के मित्र कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप कुंवर प्रताप के मित्र। जी बावड़ा हो गया। माँ तो घूम रहे है, सेवक युवराज बन गया, युवराज सेवक बन गया। कहीं राणा जी कर छिपा तो नहीं है अपने पुत्र प्रताप को? आप कुछ कह रहे हैं राव सुल्तान सिंह जी? आपने कुछ सुना? लाइए हमें भी दीजिए, ठंड पे हम भी सेवन करेंगे शीतल पे। आप लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ, तो सेवक प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, हमने आपके लिए विशेष रूप से एक सिंहासन तैयार करवाया है। यदि आप उस सिंहासन पर विराजेंगे तो हमें आनंद होगा। पर असली कुंवर प्रताप तो आपके पीछे भी हो सकता है। कौन बोला? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। सुनो, और एक लाओ। आप लेंगे? और एक लेंगे। धन्यवाद। क्या आप दोनों को अब भी लगता है कि यही कुंवर प्रताप है? हाँ हुकुम। राव सुल्तान सिंह जी, क्या वहां कुछ समस्या है? समस्या तो हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है राणा जी? हमारे होते हुए समस्या कैसे हो सकती? सुनो, वो वहाँ कुछ नहीं। कुंवर प्रताप और उनके मित्रों से पूछ रहे थे कि उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, अर्थात कोई असुविधा तो नहीं है हमारे आतिथ्य सत्कार से। आ गया दूसरा। हाँ, हमारा द्वितीय आ गया, आप का प्रथम समाप्त हो गया। आप लेंगे द्वितीय? धन्यवाद। ये कालीन अभी अभी विशेष रूप से आपके लिए धुलवाई थी, तो थोड़ा बाकी हम स्वस्थ हैं। हम परिचय करवाना चाहते थे आपको हमारे मंत्रियों का। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री। खम्मा घनी हुकुम। बड़ी खम्मा। ये है हमारे आंतरिक सुरक्षा मंत्री। खम्मा गणी हुकुम। बड़ी खम्मा। और ये है हमारे कर खमागणी। कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ खड़ा, आप अपनी जगह पे ही खड़े, तो फिर आप वहां पर तो नहीं है आप। हाँ, बस आप यहाँ। कुंवर प्रताप, अब हमारे सेवक के वेश में क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे खड़े थे तो वहां पे से कुंवर प्रताप द्वारपाल बन गए। नहीं 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 कुंवर प्रताप, राणा जी क्या सोचेंगे? राणा जी के मान के बारे में तो आपको सोचना होगा ना। आपको यहाँ नहीं, द्वारपाल नहीं, आप वहां, आप यहाँ पे भी खड़े नहीं है। अभी तो यहाँ खड़े थे, अब कहाँ चले गए? कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप,
कुंवर प्रताप। राव सूरतन सिंह जी, आप हमें स्वस्थ नहीं लग रहे। नहीं, आपको लग रहा है कि हम अस्वस्थ, परंतु स्वस्थ हैं। है वही आपके पुत्र जो दो मित्र के बीच में बैठे हैं, वही है ना? नहीं, हमें पता है, आपसे पूछ रहे थे, आपको पता है? खम्मा गणी कुंवर प्रताप, खम्मा गणी। राव सूरतन सिंह जी। जी कहाँ गए? ओ जी, आपके अत्यधिक मदिरा सेवन की हमने बहुत सी कहानियां सुनी थी, परंतु उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज हमें लग रहा है कुछ कहानियां सच होती हैं। अभी आप स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हमसे आकर मिलिएगा, और तब हम आपसे राजपुतानी की एकता के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं। ये नहीं चल सकते आप चल नहीं सकते। नहीं, पैर हैं लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि हम निवेदन कर राणा जी, मदिरा का हम पे रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है, हम स्वस्थ हैं। चक्रपाणी, हमारी योजना अब सफल हो रही है। हम राजनीति पर चर्चा करने के पूर्व हम चाहते हैं कि हम अनार, पटाखे, अग्नि शस्त्र इत्यादि जलाएं, आपका स्वागत करें। अब अंतिम अवसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए। हमें पक्का यकीन है इस मस्खरे सूरतन ने फिर से कोई बेवकूफाना हरकत की होगी, वरना अब तक धमाका क्यों नहीं सुनाई दिया। मगर बैरम खान इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। एक बार खाली चला गया कोई बात नहीं, अब हम अपनी चाल के दूसरे पहलू पर अमल करेंगे। फौरन मुगलिया परचम तैयार किया जाए। देखिएगा आपके सारे द्वेष, सारी खिन्नता कैसे प्रसन्नता में बदल जाती। ये विशेष रूप से अनार आपके लिए तैयार करवाया गया है। कैसा लगा? उत्तम, अति उत्तम हमें लगा। अब जैसे ही आप इस पलीते को जलाएंगे तो वैसे ही भूम अर्थात जगमग जगमग चारों ओर हो जाएगा। आप देखते रह जाएंगे और मारो जी बावड़ हो जाएगा। ये नहीं, चलाइए राजीराज। भगवान, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं राव सूरतन सिंह जी, हम ये पटाखे नहीं जला सकते। क्यों क्यों राणा जी? क्योंकि पटाखों से और अग्नि शस्त्रों से हमारे कुंवर प्रताप का बहुत लगाव है। इसलिए हम चाहेंगे कि कुंवर प्रताप पहले पटाखों को जलाएं। आइए कुंवर प्रताप। मत आइए कुंवर प्रताप, आप पुत्र और मित्र सब लोग वहीं पे, हिलना मत। राव सूरतन सिंह जी, कुंवर प्रताप पटाखे क्यों नहीं जला सकते? वो पटाखे यहाँ जलाएंगी, सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। योजना? हाँ, कैसी योजना? सोच के बताते हैं। हाँ, हमारी योजना थी कि आप यहाँ पे पलीता जलाएंगे
और कुंवर प्रताप वहाँ पे सिंहासन पे बैठ के देखेंगे, आलीशान फटाका भम भड़ाम भूम देखेंगे, तो ये हमारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। मित्रों, यहाँ कुछ ना कुछ तो अवश्य चल रहा है। तो ठीक है, योजना हम बदल देते हैं। वैसे भी अग्नि क्रीड़ा मुख्यतः बच्चों की रुचि का खेल होता है, इसलिए उन्हें ही चलाने दीजिए। अच्छा, आने दें कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप यहाँ पे आ जाएंगे, आप उनके आसन पे बैठ जाइए। राव सूरतन सिंह जी, वो कुंवर प्रताप का आसन है जी, जो आपने उनके लिए बनवाया है। हम उनके आसन पर कैसे बैठ सकते हैं? आप जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि यदि कुंवर प्रताप आपका ये स्थान ग्रहण कर सकते हैं, तो आप उनका आसन ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? बेटा नहीं तो कम से कम बाप तो मरे। ठीक है, कुंवर प्रताप यहां आइए। मित्रों, आप दोनों को पता है ना कि अब क्या करना है? हाँ बाजीराज। लीजिए कुंवर प्रताप, और जलाइए अग्निशस्त्र। रुकिए, नहीं आप नहीं, आप आगे बढ़िए, आप रुकिए। दाजीराज जब तक स्थान ग्रहण नहीं करते तब तक कैसे? अब जलाइए। कौन? कहां से बजा? कोई नहीं, आवाज ऐसे आवाज आ गई, कोई नहीं। ओ, अब जलाइए। राव सूरतन सिंह जी, ये मुगलों की तुरी बजी है और ये यहाँ किसी ने नहीं बजाई। ये ध्वनि उस ओर से आ रही है। उस ओर से आ रही है? आने दीजिए। क्षमा चाहते हैं हम राणा जी, हम आपसे मुगलों की बात करना भूल गए। करते हैं हम मुगलों की बात बाद में करते हैं, पहले ये कार्य संपन्न कर लें। आप होश में तो हैं राव सूरतन सिंह जी? मुगलों की तुरी बचने का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? चलिए, अपने राज के ध्वज स्थल पर हमको लेकर चलिए। चलते हैं, पहले ये कार्य तो संपन्न हो जाए। ये राव सूरतन सिंह जी चलिए। हम भी यही कह रहे हैं, चलिए। आइए राणा जी, इस तरफ आइए। राव सूरतन सिंह जी, ये सब क्या है? ये एक तो बूंदी का झंडा है और दूसरा मुगलों का। बूंदी के ध्वज के साथ, बल्कि साथ क्या, बूंदी के ध्वज से ऊपर मुगलों का ध्वज फहरा रहा है। हम समझ लेते हैं। राव सूरतन सिंह जी, कहां गया आपका राजपूती स्वाभिमान? मेवाड़ के राणा उदय सिंह को बैरम खान का आदाब।